So thank you all for joining the session. Warm welcome. In this brief session, we will discuss the Chalcolithic age. Chalcolithic age, right? Chalcolithic. Chalcolithic age और पीरियड. इसको हम बोलते हैं स्टोन कॉपर एज. क्या बोलेंगे हम लोग इसे? स्टोन कॉपर एज. फाइन. और इसका जो ड्यूरेशन है, पीरियड, ये कैलकुलिथिक पीरियड जो है वो हमारा ड्यूरेशन वो 3500 BC to 100 BC. 100 BC means before Christ. ई भी जोड़ सकते हैं, BC बिफोर क्राइस्ट एरा. ये नेक्स्ट जो है, ये हमारा इसका जो फीचर्स जनरल है वो है फॉलोड नियोलिथिक पीरियड. नियोलिथिक पीरियड, ठीक है. फिर हमारा ये जो है मार्क्ड by the use of both stone and metal tools. याद रखिएगा फीचर्स क्या है? स्टोन एंड मेटल टूल्स, पत्थर के भी और धातु के भी. ठीक है. जब धातु की जब बात आती है, मेटल्स की बात आती है, तो कॉपर ज़्यादा फर्स्ट मेटल यूटिलाइज्ड. Cu, that is the copper. First metal in use. Okay. फिर हम आते हैं जो नेक्स्ट फीचर्स है, वही कि typically associated with the pre-Harpen phase, typically associated with pre-Harpen phase. However, in some regions, it followed the Harpen culture. Harpen कल्चर. और अपन कल्चर का मतलब क्या वो बोलिए? ब्रॉन्ज एज. भाई ब्रॉन्ज एज कल्चर, याद रखिएगा. हर्पन कल्चर, ब्रॉन्ज एज कल्चर. अब देखते हैं नेक्स्ट जो विशेषता है, फीचर्स जो है, वो कम टू द एग्रीकल्चर and animal husbandry. Agriculture and animal husbandry, कृषि और पशुपालन.
कृषि और पशुपालन। इसमें क्या था कि डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है, जिसे लोग पालते थे, तो डोमेस्टिक एनिमल्स जो थे, याद रखिएगा, ये पूछता है सवाल, काऊ, गाय, सीप, फिर गोट, बकरी जिसे आप बोल रहे हैं, गोट, बुफैलो, भैंस, बुफैलो, फिर हमारा हंटेड डियर एज वेल, हंटेड डियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 61 कि क्रॉप्स की बात करते हैं। आफ्टर एनिमल्स नाउ कम टू द क्रॉप्स। क्रॉप्स में जो उपजाए जाते थे वो वीट हुआ, गेहूं, राइस, गेहूं, राइस, बाजरा, याद रखिएगा, बाजरा, गेहूं, राइस, बाजरा, लेंटिस, और ब्लैक ग्राम जिसको हम कहते हैं काला चना, और फिर ग्रीन ग्राम, काला चना हो गया, हरा चना हो गया, और फिर ग्रास पी, ओके। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट जो क्रॉप्स के बाद हम लोग देखें कि कॉटन also was grown in black soil. Cotton grown in ब्लैक सोइल, काली मिट्टी में कॉटन की खेती होती थी। डेक्कन में, इन डेक्कन, और मिलेट्स भी होती थी। जैसे मिलेट्स में आपका रागी हो गया, बाजरा हो गया, रागी, बाजरा, ये हमारा साउदर्न रीजन में होता था, इन साउदर्न रीजन, ओके। अब देखते हैं हम लोग कि ईस्टर्न रीजन्स की बात हम करते हैं। पूर्वी क्षेत्र जो था, ईस्टर्न रीजन्स में हमारा जो थे वो था फिश और राइस, मानी जो डाइट जो था ईस्टर्न रीजन में वो नॉर्मली फिश एंड राइस, ठीक है, मछली और चावल भोजन करो। आगे बढ़ते देखते हैं कि पॉटरी के बारे में देखते हैं, पॉटरी एंड आर्ट। पॉटरी एंड बर्तन बनाने के लिए काली की जो कला थी, पॉटरी की जो बात है तो ये कॉमन जो था पॉटरी का टाइप था वो था ब्लैक एंड रेड वेयर। क्या था? ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसे हम एब्रिविएशन रूप में कहेंगे BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर। एंड orchid clad pottery,
इसको हम कहते हैं एब्रिविएशन OCP। ओके, फिर जो पॉटस जो व्हील था उसकी हम बात कर लेते हैं। पॉटस कुम्हार का चाक बोलते हैं पॉटस व्हील, और पॉटस व्हील का यूज होता था इन यूज। फिर हमारा जो पॉटरी जो थे उस पर डेकोरेशन भी होता था। पॉटरी ऑफन डेकोरेटेड विथ आमतौर पर व्हाइट लीनियर पेंटिंग, व्हाइट लीनियर पेंटिंग, ठीक है। वो सफेद और जो लीनियर जो था रेखानुमा उससे पेंटिंग होती थी, ठीक है। अब क्या है हमारा कि मैं एक नजर डालते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 9 एंड नाउ दिस इज द 10। अब देखिए पॉइंट नंबर 10 में सेटलमेंट की बात हम देखते हैं, रहने की ज्यादा बात थी, सेटलमेंट इन सोसाइटी, ठीक है। सेटलमेंट सोसाइटी में क्या था कि मोस्टली जो थे उस समय जो समुदाय था वो मोस्टली रूरल कम्युनिटीज थे, मोस्टली रूरल कम्युनिटीज थे, ग्रामीण समुदाय। ओके, अब क्या था कि जो बर्ड बिग का नॉलेज नहीं था, नो नॉलेज ऑफ बर्ड ब्रिक्स, बर्ड ब्रिक्स का कोई नॉलेज नहीं था, ठीक है। बर्ड ब्रिक्स का नॉलेज नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं वो था सोशल इनइक्विटी को देखते हैं, आर्थिक असमानता की बात करते हैं हम लोग। वो स्टार्ट हो गया था, began to emerge, शुरू हो गया था वो। और जो भी चिप्स थे वो lived in rectangular houses, आयताकार आवास में रहते थे। और कॉमनर्स जो थे वो सर पर हट्स में रहते थे। कॉमनर्स lived in shelter huts, okay। नेक्स्ट आते हैं वो ये कि आपका हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी था, हाई इन्फेंट
मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये दिस indicated by numerous child burials notably in western Maharashtra, याद रखिएगा, notably in western Maharashtra, okay, western Maharashtra। ये हमारा सेटलमेंट ऑफ सोसाइटी की बात हुई। एक नजर और भी आगे डालते हैं इस पे, वह है इकोनॉमी एंड क्राफ्ट की बात करते हैं। इकोनॉमी प्लस क्राफ्ट की बात करते हैं। तो ये क्या था कि विलेज बेस्ड इकोनॉमी था, विलेज बेस्ड इकोनॉमी, राइट, ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कि मेन था एग्रीकल्चर। क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग, पशु को पालते थे, पशुपालन और कृषि। नेक्स्ट आते हैं उसी में कि स्किल्ड कॉपर smelting, copper smelting, stonework, spinning, weaving, तकली से सूत काटना हुआ, और उसी से क्लॉथ प्रोडक्शन, चलिए एक नजर डालते हैं, रिलीजन पे भी डाल लेते हैं कैलकोलिथिक पीरियड का। एंड इसकी पॉइंट नंबर 14 should have come to the Chalcolithic religion and beliefs. Religion and beliefs। ये क्या था कि याद रखिएगा, worshipped मदर गॉडेस, Chalcolithic period, याद रखिएगा, मदर गॉडेस, ठीक है। और a small clay figure is formed। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यदि हम टेराकोटा की बात करते हैं तो टेराकोटा बुल्स फ्रॉम मालवा, कहां से? मालवा से, फ्रॉम मालवा एंड राजस्थान सजेस्ट बुल वर्शिप, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलकुलेटिक एज बुल वर्शिप, कैलकुलेटिक एज। अब देखें, पॉइंट नंबर 15 पे आते हैं। तो 15 में देखते हैं कि ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी की बात क्या है। ऑर्नामेंट्स प्लस ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स प्लस ज्वेलरी, जैसे इसमें है कि यूज्ड सेल्स, बोन्स, and chamois precious stones।
सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स के बने हो सकते थे और इनका इस्तेमाल होता था टू मेक ऑर्नामेंट्स याद है। यदि और भी हम आगे बढ़ते हैं ये पॉइंट नंबर हमारा जो हो जाएगा वो है हमारा 16 हो जाएगा। और इस 16 पॉइंट नंबर में देखते हैं इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिक साइट्स। इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिक साइट्स, जैसे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिक साइट्स का, जैसे आहा तो ये राजस्थान में है, इट इज इन राजस्थान। ओके और ये हमारा यहाँ पे जो था प्रैक्टिस्ड मेटल स्मेल्टिंग, मेटल स्मेल्टिंग और फिर राइस कल्टीवेशन की था यहाँ पर। देखिए राइस कल्टीवेशन एंड मेटल स्मेल्टिंग, आहा की बात हो रही है। नेक्स्ट द आज नाउ गिल्ड। गिल्ड में ये भी क्या है हमारा राजस्थान में है। वी आर टॉकिंग ऑफ दी टॉकिंग टू द कैलकुलेटिक साइट्स। ये क्या है, यहाँ पे क्या हुआ था कि स्टोन ब्लेड टूल्स डिस्कवर्ड, स्टोन ब्लेड टूल्स discovered. Okay. Next to this, now come to Jamnabad. Jamnabad, it's in Maharashtra. कहाँ ये? It's in Jamnabad in Maharashtra. और यहाँ पर क्या था कि लार्जेस्ट साइट ऑफ जॉर्बे कल्चर कौन सा है, याद रखिएगा जॉर्बे कल्चर। और ये ब्रॉन्ज कैरियोट भी यहाँ पर था, ब्रॉन्ज कैरियोट, ब्रॉन्ज कैरियोट, ठीक है। फिर हमारा राइनोसेरोसिस भी था, एलिफेंट्स भी था, राइनोसेरोस भी था, एलिफेंट भी था। अब आते हैं हमने मालवा इज इन एमपी, मालवा इन मध्य प्रदेश। और ये हमारा नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी। नर्मदा रिवर पे आई है। और ये नो फॉर फाइन शेरमिक्स, फाइन सेरेमिक्स के लिए जाना जाता था। और फिर एस्पेंडल ओर्स भी था। नेक्स्ट टू दिस देखते हैं हम मालवा के पास एमपी में है। हम देखें कि शिरांग शनबुआ, फिर सोनपुर, ये सोनपुर हमारे बिहार में, याद रखिएगा कैलकुलेटिक साइट्स है, वन अमंग द कैलकुलेटिक साइट्स। फिर हमारा शोनग्योन ये भी कैलकुलेटिक साइट्स है। शोनग्योन है, नासिक है, कहाँ नासिक,
मोस्ट सिंपल महाराष्ट्र में ये नासिक। फिर नावड़ा टोली लिया ये नावड़ा टोली, ये कहाँ पे? नावड़ा टोली एमपी मध्य प्रदेश में। अदर साइट्स भी हमारे पास है, जैसे हमारा नेवासा, ये पूछता है सवाल नेवासा, ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। फिर ईरान भी है, एमपी में ये। और ये क्या है कि नन हड़प्पन कल्चर साइट है ये, नन हड़प्पन कल्चर टेक्स है यहाँ पे। चर्च और हमारा और भी एक महत्वपूर्ण साइट है जो तमिलनाडु में है, वो है हमारा प्यामपल्ली, ये हमारा तमिलनाडु में है, ये प्यामपल्ली। ये हमारे यहाँ पे जो मिला है वो कॉपर प्लस ब्रोंज टूल्स मिला है यहाँ, कॉपर प्लस ब्रोंज टूल्स found here, were found here. Terracotta figures as well. Terracotta figures as well. Terracotta figures as well. So this way we have talked of the very important culture, that is the Chalcolithic culture. और पूरा मैं कहूंगा कि अगर आप ये रिवीजन हो जाएगा यदि आप पहले से पढ़े हैं, जानते हैं तो। और ये निश्चित रूप से दिस लेक्चर आई विल इम्बाइब कॉन्फिडेंस इन यू इवन इफ यू टेक इट एज द रिवीजन सेशन। That's all for this calculated culture. Thank you.